हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की बात करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जहाँ तक मुझे याद है, लाइव क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था, और वीडियो क्लास में हम लोगों ने वहाँ पर व्हाट इज़ द वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, और बाइजेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, इन सबको हम लोगों ने देखा था। तो अब इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट आएंगे, अपना एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये हमारा, जहाँ 1.2 से पहले जो हमारा दिया है पूरा सिलेबस, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। नाउ स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो पहले बात ये जानेंगे बेटा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, क्या कैसे होता है। देखो, मैंने बार बार आप लोग को एक बात सिखाई है और शुरू से आई थिंक बताते चला आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है उसके नेम में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, नाम क्या है? कंपोजिशन। यानी कि क्या हो गया है, उसको कंपोज किया गया। क्या किया गया है? कंपोज किया गया। कंपोज किया गया, कंपोज किया गया मतलब बेटा बनाया गया, कंपोजिट किया गया। जैसे कि आपने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, उसी तरह कंपोजिशन फंक्शन होता है। वहाँ पे नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से हम लोग प्राइम नंबर्स के कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर्स मोर देन 2 और मोर देन 2 नंबर्स को कंपोज करके, प्राइम नंबर्स को कंपोज करके कंपोजिट नंबर बनाया था। वैसे ही यहाँ पर 2 और मोर देन 2 फंक्शंस को लेकर कंपोज किया जाता है, उनका कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो अब इस बात को समझते हैं थोड़ा सा कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। पहले इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं बेटा। जैसे आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 3x, एंड एक फंक्शन और मैंने ले लिया जी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया x+2। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ये लेट कर लिया। अब मैं आपसे कहूँ, देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ अगर हम इसको कंपोज करेंगे तो 2 तरीके से कंपोज कर सकते हैं। या तो हम फॉग ऑफ x, या फिर हम इसको गॉफ ऑफ x, देखो सॉरी गॉफ ऑफ x या फॉग ऑफ x में कंपोज कर सकते हैं। यानी इन दोनों फंक्शन को हम इसी तरह कंपोज कर सकते हैं। अब आती है बात बेटा यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है, गॉफ का और फॉग का मतलब क्या है, ये क्या है। देखो, इसको हम लोग गॉफ एक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? एफ ऑफ जी एक्स। क्या बोलेंगे? एफ ऑफ जी एक्स। अब बेटा एक बात समझो, जैसे यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ हम पुट क्या करेंगे, बात समझना, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहाँ पर जैसे हमारा जी ऑफ एफ एक्स है, तो देखो जी ऑफ एफ एक्स, अगर हम जी एक्स की बात करें, इस पार्ट को देखो बेटा, अगर हम जी एक्स की बात करें तो जी एक्स इक्वल टू हमने लिया है x+2। अगर यहाँ पर x की प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं तो हम लिखते हैं 1+2 इक्वल टू 3। अगर इसकी प्लेस पे, इसकी x की प्लेस पे अगर मान लो हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, y ले लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y+2। ठीक है। उसी तरह अगर हम g की प्लेस पे fx लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखो, अब इस x की प्लेस पे हमने fx लिया तो क्या लिखेंगे? इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे fx+2। ये बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही है बेटा? तो नाउ इसी तरह सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, g ऑफ fx। अच्छा देखो, अब fx है, कहाँ पे पुट करना है? यहाँ पे। तो हमको क्या मिलेगा? fx+2। अब आती है बेटा बात कि देखो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कंपोज कर दिया, इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे हमने fx को पुट कर दिया। ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा fx क्या है बेटा? fx क्या है? fx क्या है? 3x। तो हम इस fx की प्लेस पे क्या रखेंगे? 3x+2। तो हमारा जो बना फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे गॉफ एक्स, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। यही हमारा फंक्शन हुआ, इसको ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। लाइक सेम एज इट इज़, देखो सेम एज इट इज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ हम लोग इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर, अब देखो दोनों में फ़र्क होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है? जी एक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में है? एफ़ के रिस्पेक्ट में जी एक्स हमको पुट करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ x है, सेम वही बात बेटा। अगर यहाँ एफ एक्स है, देखो यहाँ पर एफ एक्स है क्या? 3x,
तो हम क्या पुट करते हैं, अगर हम f1 लेते हैं बेटा तो क्या करते हैं 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अगर यहाँ हम f2 लेते हैं तो 3 इंटू 2 कर लेंगे। ft लेंगे तो क्या कर लेंगे 3t कर लेंगे। अगर f की जगह gx कर लेंगे बेटा तो क्या पुट करेंगे 3gx, यही करेंगे। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, f की प्लेस पे 3 इंटू gx पुट करने वाले हैं, g ऑफ fx। ये बात समझ में आई। अब आती है बात कि g ऑफ fx, gx हमारा क्या है, gx क्या है 2x प्लस 3। तो gx की प्लेस पे हम क्या रखेंगे x प्लस 2। अब हमने इसको पुट किया तो क्या मिलेगा 3x प्लस 3 2 जा 6, ये मिला। अब बात आती ये है क्या, इसको हम लोग बोलेंगे fog x या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे f ऑफ gx। ये हमारा हो गया 3x प्लस 6। अब बेटा आप ये मत समझ लेना कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। हम लोग की पढ़ाई में भी क्या चल रहा है बेटा, फॉग चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना, मगर हमारे पास फॉग के साथ उसका उल्टा रिवर्स भी है, गॉफ भी है। तो अब देखो एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो हमारा गॉफ था वो क्या आया 3x प्लस 2 आया, और गॉफ हमारा 3x प्लस 2 आया, और फॉग क्या आया 3x प्लस 6 आया। इसका मतलब ये मे और मे नॉट की कंडीशन पे इक्वल भी हो सकता है। सम टाइम कुछ केसेस में ये इक्वल तो हो सकता है, इक्वलिटी को दिखा सकता है, बट ये अप्रॉक्स केस में इक्वल नहीं होता। तो इस बात को कभी भी दिमाग में सेट कर लो कि आपको अगर ऐसा लिखा मिले कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स ऐसा कुछ, तो आप ये तभी ये कुछ सर्टेन कंडीशन पे ही फॉलो होगा। जब कुछ ऐसे केसेस बनते हैं वहीं पर ये फॉलो होता है, अदरवाइज ये नॉट इक्वल की कंडीशन पे होता है। थोड़ी बहुत बातों को आप ध्यान में रखेंगे ना। ये बात आई थिंक आप समझ गए हैं। अब इसी में एक चीज़ मैं और आपके साथ ऐड कर दूं, इसी में एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ। देखो बेटा फॉग ऑफ तो आप समझ गए। अब मैं अगर यहाँ पर एक फंक्शन और ले लूँ, अभी तक हम लोगों ने 2 फंक्शन का कंपोजिशन किया, तो मगर हम लोग 2 से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कंपोजिशन, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कंपोजिशन। अब मान लो बेटा मैंने आपके लिए एक और फंक्शन ले लिया h ऑफ x इक्वल टू, मान लो h ऑफ x इक्वल टू हमने ले लिया x, h ऑफ x इक्वल टू x ही ले लेते हैं, या x स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो टर्म्स बड़ा बनने लगेगा बेटा। मान लेते हैं h ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 ले लेते हैं, x प्लस 2 है x प्लस 3 ले लेते हैं ना। अब यहाँ पर बात को समझना, अब हमने ये ले लिया। अब इसका अगर हम कंपोजिशन करें तो कई तरीके से कर सकते हैं, मगर अब हम इसको कंपोज कर रहे हैं कुछ ऐसा। देखो h ऑफ फॉग, क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉग ऑफ x निकाला था, और h ऑफ गॉफ, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है h ऑफ गॉफ। तो इस बात को अगर मैंने कहा ये फाइंड करो या ये फाइंड करो, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे एग्जैक्टली हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था, हम लोगों ने f ऑफ gx यहाँ निकाला। बात समझ में आ रही है, ये याद आ रहा है हाँ। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी h ऑफ gx, आपको ये बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया था, gx हमारा क्या था बेटा ये, और gx किसकी प्लेस पे पुट हो रहा था, इसकी प्लेस पे, यानी कि 3x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे gx, और gx हमारा क्या है x प्लस 2। तो यहाँ से हमको मिला था 3x प्लस 6, ये हमको मिला h ऑफ दिस। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, h ऑफ दिस, ठीक। अब देखो अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें पुट करनी है, क्योंकि h ऑफ दिस यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 1, यहाँ 2 होगा तो ये, मगर यहाँ पर इसके साथ क्या है दिस डिजिट, तो इसके साथ हम यही पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3 है तो x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3x प्लस 6 प्लस 3 बेटा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। और इसी को हम लोग लिखेंगे h ऑफ फॉग x। सेम एज इट इज़ इसको भी कर सकते हैं। गॉफ जैसा भी हम लोगों ने फाइंड किया था g ऑफ fx, है ना, g ऑफ fx हम लोगों ने किया था g ऑफ fx, तो g की प्लेस पे fx पुट करेंगे, fx पुट करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, g ऑफ 3x हो जाएगा ये, ठीक है, और g हमारा क्या है x प्लस 2, तो x की प्लेस पे 3x प्लस 2 हमको मिल जाएगा। बट ये तो हमको क्या मिला, गॉफ, और हमारा क्या है h ऑफ gx। तो यहाँ पर देखो h ऑफ हम क्या पुट करेंगे 3x प्लस 2,
कहाँ पर, इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे, तो 3x प्लस 2 प्लस 3 और यहाँ से मिला 3x प्लस 5 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, h ऑफ गॉफ। बात समझ में आ रही बेटा? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन करते हैं। तो आई होप कि आपको पहले इसका बेसिक मेथड समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कैसे राइट करते हैं या कैसे कंपोज करते हैं। नाउ इसके हम लोग बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच पे चलते हैं। किस अप्रोच पे चलते हैं? थ्योरेटिकल। ये तो मैंने आपको बेसिकली समझाया कि हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका थ्योरेटिकल अप्रोच जो मैंने आपके लिए पहले से राइट करके रखा है वो क्या है देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है, लेट अ फंक्शन f a टू b, एक फंक्शन है जो a टू b है एंड फंक्शन g जो है वो b टू c है। बात समझना बेटा, यहाँ बात समझने की है। फंक्शन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है a टू b है, एक फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है g जो b टू c है, b टू फंक्शंस, ये दो फंक्शन हैं, देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। तो इस f एंड g का अगर हम क्या करें, कंपोजिशन करें, डिनोट बाय गॉफ, जिसको हम गॉफ से डिनोट करें, इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ a टू c, तो वो a टू c हो जाएगा, या गॉफ ऑफ या g ऑफ x फॉर ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a। अब इस बात को मैं समझाता हूँ बाय द ग्राफ, बाय द मैपिंग जिसको आप कहते हो। मैं यहाँ पे हमारे पास बात समझना बेटा, तीन सेट है a b और c, तीन सेट है। तो पहले हम तीन सेट बना लेते हैं, a, दिस इज b, ओके, नाउ थर्ड इज c। हमने यहाँ पर तीन सेट बना लिए। फंक्शन नहीं पता तो हम फंक्शन राइट डाउन कर लें। मान लो हमारा f(x) इक्वल टू है 2x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। gx जो है हम वो ले लेते हैं x प्लस 3, ऐसा ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया a, दिस इज़ b और दिस इज़ c। a को हमने कुछ भी पुट कर सकते हैं, मान लो 1 2 3 4, 4 डिजिट ले लेते हैं। तो इसी के बेस पे बेटा मैं बना लेता हूँ। 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 5, 4 3 7, 4 3 9, 8 3 11। देखिए, अगर अब हम देखो बेटा, इस बात को समझना थोड़ा सा। अब हमने हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, कह रहा है कि फंक्शन f जो है वो a टू b है, यानी कि इस केस में जो हमारा a होगा वो कैसा वर्क कर रहा है, डोमेन का, और जो ये है ये हमारा कैसा वर्क कर रहा है, रेंज का, या इसको आप कोडोमेन भी बोल सकते हो, रेंज का वर्क कर रहा है, ठीक है। सेट बी हमारा क्या है, यहाँ पे सेट बी हमारा रेंज या कोडोमेन, आप जो भी समझ लो, यहाँ पे सेट बी हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों का वर्कआउट करेगा, क्योंकि मैंने वही सेट लिया है। देखो, अब इस बात को समझो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन क्या है, f(x) क्या है, f(x) इक्वल टू 2x। अगर इस बात को हम देखें तो हमारा कैसे ग्राफ बनेगा, 1 का इसके साथ बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, 3 का 6 बन जाएगा और 4 का 8 बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही, क्लियर है? देखो, नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है बेटा वो क्या है, g टू b एंड c। g से क्या है, g फंक्शन क्या है, b टू c है। मतलब g फंक्शन में जो यहाँ पर कोडोमेन या रेंज जो आप कह रहे हो वो इसके लिए डोमेन का वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके लिए डोमेन का, और ये c हमारा रेंज बन रहा है। बात समझ में आ रही? तो देखो, इस केस में अगर हम बात करें तो हमारा g टू c क्या है, देखो g हमारा, g के लिए हमारा b क्या है, b हमारा क्या हो रहा है, g हमारा क्या है, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। तो g के केस में हमारा b सेट, पूरा ये b सेट क्या बन रहा है, डोमेन का काम कर रहा है। तो देखो, यहाँ 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 3 9 एंड 8 प्लस 3 11। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। बट अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है, डिनोटेड बाय f एंड g। जब हम कंपोज करेंगे तो हमारा जो गॉफ बनेगा, जो हमारा गॉफ बनेगा, मैं थोड़ा सा रफ कर लूँ बेटा। देखो, अब हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम इनको कंपोज करके क्या बनाएं, गॉफ ऑफ x बनाएं, तो जो हमारा फंक्शन गॉफ बनेगा वो हमारा कैसे होगा, वो a टू c वर्कआउट करेगा। मतलब इस केस में जो हमारा गॉफ होगा, इस केस में a सेट,
ए सेट हमारा डोमेन रहेगा, ए सेट हमारा डोमेन रहेगा और सी सेट को हम लोग रेंज में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से देखो, अभी तक कैसे चल रहे थे, यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए। अब क्या है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहे हो और जो बन रहा है इसको हम लोग गॉफ ऑफ एक्स बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? कैसे, तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि मैथ में विदाउट चेकिंग कहाँ पॉसिबल है कोई चीज़। देखो, तो गॉफ ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स, अगर हमने ऐसा किया तो इस बात को समझना बेटा, ये जो हमारा एफ एक्स है ये एक्चुअली में है क्या, इस बात को समझो। पहले जी हमारा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक्स, तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ एक्स प्लस 3, है ना। अगर और एफ एक्स हमारा क्या है बेटा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारा गॉफ ऑफ जो x आया वो क्या आया, 2x प्लस 3। तो अब देखो ये x कौन सा रहेगा, बात समझना, चेक करते हैं ये x कौन सा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। बात थोड़ा समझने वाली है, ये कौन सा x है, ये वाला है या ये वाला x है। अगर हम ये वाला रखते हैं तो यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 3 5 मिल रहा है, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 मिल रहा है, और 3 2 जा 6 प्लस 3 9 मिल रहा है, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 मिल रहा है। और जैसा हमने अभी देखा, हमसे क्या कह रहा था कि फंक्शन जो अगर a टू b है, g जो है हमारा b टू c है, तो गॉफ जो होगा हमारा वो क्या होगा, a टू c। और हमने अभी चेक किया कि अगर हम यहाँ a सेट की वैल्यूज़ रख रहे हैं, ए सेट का डोमेन रख रहे हैं, तो हमको कौन सा सी सेट से मिल रहा है। यानी हमारी जो प्रूफिंग है वो हो गई कि गॉफ जो है वो ए टू सी वर्कआउट कर रहा है, हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और चीज़ें करेक्ट हो रही हैं। तो आई होप कि आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा था। अभी आपको मैंने कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बताया, वो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या था, ये मैपिंग के थ्रू आपने इन बातों को समझा कि गॉफ क्या होता है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गॉफ निकाला, वैसे हम लोग फॉग भी निकाल सकते हैं। इसको आप खुद से करके चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं फिर से इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दूंगा। ओके, नाउ अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा गॉफ और फॉग के बेस पे, यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन से। नाउ तो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एफ, जो हमारा सेट एफ है। अच्छा, हमारा सेट एफ जो है वो क्या कह रहा है, पहली बात समझो बेटा, डेफिनेशन हम लोग याद रखना। क्या कहता है, एफ ए टू बी हो, जी जो है हमारा बी टू सी हो, और हमसे यहाँ फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है बेटा, फाइंड गॉफ। तो गॉफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, गॉफ के लिए ये ए टू सी बनेगा। इस बात को याद रखना। तो अब देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हमने इसी बात को मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, बात समझना बेटा, बिल्कुल इजी लगेगा अगर इसी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर लें। तो देखो क्या कर रहा है, लेट, अब यहाँ पे जो सेट है ये हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है, और ये जो आ रहा है ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो देखो बात समझना, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे के सारे एलिमेंट ए होंगे, ए सेट के होंगे, 2 3 4 5। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके होंगे, बी सेट के होंगे, यानी कि 3 4 5 एंड 9। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी सेट के होंगे, 7 11 5। नाउ ये हमारा सेट कौन सा है बेटा, सी, ए बी सी। नाउ अब हम लोग फंक्शन के बेस पर देखते हैं, यहाँ से हमको कुछ डिफाइंड है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, कैसे दिया हुआ है, डिफाइंड एज जो f2 का इमेज है, f2 का जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3, यानी 2 का इमेज कहाँ बन रहा है, 3 पे, ठीक है। f3 का इमेज कहाँ बन रहा है, 4 पे, 3 का इमेज कहाँ बन रहा है, 4 पे, और f4 का इमेज, f4 और f5 दोनों का इमेज 5 पे बन रहा है, f4 और f5 दोनों का इमेज कहाँ बन रहा है, 5 पे। तो पहली बात आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज मैनी वन फंक्शन, ये मैनी वन की तरफ वर्क कर रहा है, ना कि 1 1 की तरफ, ठीक है। अब देखो एंड, अब देखो जी, अब देखो जी के लिए जो ये 3 है वो कहाँ से लेंगे, बी सेट से, G3 और G4 दोनों का 7 पे, यानी 3 और 4 दोनों का ही
इमेज कहाँ बन रहा है 7 पे। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, एंड 5 और 9 का 11 पे, 5 एंड 9 का आपका बन रहा है 11 पे। तो कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है। अब आपसे फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, गॉफ। तो आप गॉफ फाइंड कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा सोच के देखो। यानी कि आपको याद होगा कि गॉफ क्या था, A to C। तो यहाँ पर गॉफ में A क्या है हमारा, दिस इज सेट। तो अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 3 4 5, है ना। 2 क्या मिलेगा 7 11 एंड 5, यस और नो। तो कुछ ऐसा ही मिलेगा यहाँ पे, यस और नो। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और, अगर हम लोग देखें तो ये तो हमारा कोडोमेन हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब इस सेट के अकॉर्डिंग हमारा गॉफ क्या आएगा, गॉफ हमारा कुछ इसी तरह तो डिफाइंड होगा, और गॉफ हम लोग कुछ इसी तरह तो ही फाइंड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा, कैसे हम लोगों ने डायरेक्ट इसके थ्रू ये चीज़ें की। हमारा यहाँ से ये फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड था और ये फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइंड था, और हम लोग डायरेक्टली जो हमारा डेफिनेशन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ राइट कर ली। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हम लोगों ने ये सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखें, क्या देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पे फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फंक्शन R to R डिफाइन है। पहली बात, जो हमारा फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है बेटा, फंक्शन इज डिफाइंड एज R to R, ठीक है। एंड जी भी जो है वो भी हमारा R to R। अच्छा ये R to R का मतलब, R to R, R यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, ये मैंने कई बार बताया है, ये रियल नंबर को शो कर रहा है। R गिवन बाई fx इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पे हमारा फंक्शन गिवन है क्या है, fx इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, एंड gx इक्वल टू 3x स्क्वायर, gx इक्वल टू 3x स्क्वायर। और आपसे कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी। कैसे, तो पहले हम लोग गॉफ ऑफ एक्स और इधर हम लोग फॉग ऑफ एक्स दोनों निकाल लेते हैं। अगर इक्वल है तो दिखाते हैं, नहीं इक्वल है तो नहीं दिखाएंगे। गॉफ ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसको जी ऑफ एफ एक्स भी तो लिखते हैं, बिल्कुल। अच्छा अभी हमने इस बात को कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन जब मैं आपको समझा रहा था, इस बात को समझा। एफ एक्स की प्लेस पे क्या है, एफ एक्स की प्लेस पे क्या है, दिस कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, जी ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब ये कॉस एक्स किसकी जगह पे पुट होगा, पूरा कॉस एक्स पुट होगा इस एक्स की प्लेस पे, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आया हमारा, दिस इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स के। यहाँ तक बात समझ में आई ना। इसी तरह अगर हम लोग फॉग निकालें तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे बेटा। और एफ ऑफ जी एक्स जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। अब f की वैल्यू क्या है, cos x, तो हमने लिखा cos, और x की प्लेस पे हमने लिखा 3x स्क्वायर, और ये हमारा बन गया cos 3x स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर चीज़ें और यहाँ पे क्या, आपको ये हमारा इक्वल होगा किसके, फॉग ऑफ x के। तो क्या आपको लगता है फॉग और गॉफ दोनों इक्वल है, नहीं बेटा, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है ना कि फॉग आपका क्या आ रहा है, cos 3x स्क्वायर, और गॉफ क्या आ रहा है 3 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि फॉग ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी और क्लियर समझ में आ रही होगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, पहली बात, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को हम लोग एफ इन्वर्स से डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, सिंपल सी बात, एक लाइन में समझो बेटा कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन ये है कि जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन ये होता है बेटा, पहली बात देखो समझो, जो डोमेन ऑफ, देखो अगर इन्वर्स ऑफ फंक्शन की बात करें, मान लो एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है इक्वल टू, हाँ
देखो बात समझना, एक फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ठीक। तो और यहाँ से अगर मान लो हमने f1 निकाला, f1 निकालने पे हमको यहाँ क्या मिलेगा बेटा, देखो बात समझना, f1 निकालने पे हमको क्या मिलेगा 2, यानी कि यहाँ पर f1 पे अगर हमको वैल्यू 2 आ रही है तो इसका इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेम एज इट इज़ अगर हम f इनवर्स 2 रख दें तो रिज़ल्ट हमको 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि अगर हम f1 पे हमको वैल्यू 2 दे रहा है, हमारा फंक्शन f1 पे वैल्यू हमको 2 दे रहा है। बात समझना बहुत ध्यान से बेटा, मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं घुस रहा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट अगर समझाने पे आऊँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पहले डायरेक्ट समझो, f1 पे हमारा फंक्शन 2 वैल्यू दे रहा है तो f इनवर्स कहता है, यानी इन्वर्ट हमारा कहता है कि f2 पे हमारी वैल्यू 1 होगी। ये बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आई होगी। जैसे मान लो अगर मैं इसी फंक्शन को कुछ ऐसे लिखूं, अगर मैं कहूं कि f3 पे है मेरी वैल्यू 6 है, तो f इनवर्स 6 क्या कहेगा कि इस 6 पे हमको वैल्यू क्या मिलेगी 3। अब इस बात को या इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे कैसे सॉल्व होता है, इस बात को मैं पहले आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रोसीजर लिख रखा है। दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। कैसे हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करेंगे। बेटा अब आप ये मत सोचना कि सर डेफिनेशन नहीं बता रहे, डेफिनेशन बताऊँगा बेटा जब उसकी नीड होगी। लाइव क्लास में मैं डेफिनेशन भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, बट अभी आपको जानना क्या है कि कैसे हम फाइंड करेंगे, how to find the inverse of a function. In order to find the inverse of the function fx, in order to find the function fx, let fx देखो let क्या करना है, fx को हम लोग पहले y ले लेंगे। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, अभी हम लोगों ने लिया fx इक्वल टू 2x, मान लिया हमने एक फंक्शन ले लिया fx इक्वल टू 2x। तो क्या कह रहा है, लेट fx को आप y ले लो, तो हमने इसको लिख दिया y इक्वल टू 2x। जैसा कह रहा है करके देखते हैं बेटा। पहले fx लेट कर रहा है कि y इक्वल टू fx कर दो, मैंने कर दिया, स्टेप फर्स्ट मैंने क्लियर किया, ठीक है। स्टेप फर्स्ट मैंने क्लियर किया, स्टेप फर्स्ट जो ये कह रहा था वो मैंने करके देखा। फिर कह रहा है फ्रॉम दिस एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप सेकंड में कह रहा है कि आप इन सारे को जो आपके x के टर्म में, इनको y के टर्म में आप रिप्रेजेंट करो। कैसे, तो यहाँ से अपॉन में ले आओ तो आएगा x इक्वल टू वाई बाई 2। ये हमारा स्टेप सेकंड करा, यही तो कह रहा है फ्रॉम दिस एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में हमने ले आया। दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y विल बी, अब कह रहा है कि जो ये वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज कॉल्ड, अब देखो इस x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y को हम लिख सकते हैं y बाई 2। नाउ पुट x इन प्लेस ऑफ y, नाउ पुट x इन प्लेस ऑफ y। अब y की प्लेस पे आप x पुट करो, y की प्लेस पे आप x पुट करो इन f इनवर्स y। अब f इनवर्स y में आप y की प्लेस पे x पुट करो, अगर यहाँ x रखोगे तो बेटा यहाँ भी x बाई 2 ही मिलेगा। ये बात समझ में आ रही, टू गेट f इनवर्स x, टू गेट f इनवर्स x, और आपको ये इस फंक्शन का इन्वर्स मिलेगा। और जो बात मैंने अभी आपसे कही उसको चेक करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। देखो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो मुझे रिजल्ट में 2 मिलेगा, तो मैंने कहा आपसे कि 2 रखने पे मुझे 1 मिलना चाहिए। तो f इनवर्स y जो मैंने लाया, f इनवर्स x जो मैंने लाया, क्या इस f इनवर्स इस प्लेस पे मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे 2 बाई 2 इक्वल टू 1 मिल रहा है। यस, आप देख सकते हो बेटा जो मैंने कहा वो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन। अच्छा देखो ये तो बहुत ईजी सा था, एक हम लोग और थोड़ा सा चेक करते हैं क्या ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ये केवल एक छोटे से फंक्शन पे काम करता है या किसी अच्छे फंक्शन पे भी काम करेगा। जैसे प्लस माइनस हो तो क्या वर्क करेगा, जैसे मान लो 3x + 5, कुछ ऐसा हमने ले लिया एक फंक्शन। ये मैं केवल चेक कर रहा हूँ बेटा, चेक करके आपको बता रहा हूँ क्या कर। इन ऑर्डर टू फाइंड, सबसे पहले स्टेप में हमको क्या करना था, स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना था बेटा, पहले इसको y के इक्वल लेट करना था, यानी कि हमने लेट किया क्या, fx इक्वल टू y।
बात क्लियर हो रही है? अब इसकी प्लेस पे हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 3x प्लस 5। फिर स्टेप सेकेंड पे हमको करना था बेटा कि इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंटेशन करना था। तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू हमको मिलेगा y प्लस 5/3। देखो ये हमको मिल गया क्या, देखो स्टेप सेकंड तक क्लियर हो गया। इन वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y विल बी f इनवर्स। तो ये जो x है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 5/3। अब आपसे लास्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे। लास्ट स्टेप में आपको f इनवर्स x चाहिए, तो स्टेप थर्ड में आपने क्या किया था, इन प्लेस ऑफ दिस y, इन प्लेस ऑफ दिस y आप x पुट करोगे और आपको क्या मिलेगा, f इनवर्स x। तो f इनवर्स x इक्वल टू यहाँ मिल गया x प्लस 5/3। ये आपका f इनवर्स x मिल गया। चेक करते हैं, फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। कोई छोटी ही डिजिट लेते हैं, मान लो 2 इस बार हमने पुट किया, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, यानी f2 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 11। f2 इक्वल टू 11, तो क्या 11 पुट करने पे मुझे 2 मिलेगा इसमें? चेक करते हैं। देखो f इनवर्स 11 इक्वल टू 11 प्लस 5/3 क्या मिल रहा है, 11 प्लस 5 क्या होगा बेटा, 11 प्लस 5। तो यहाँ पे 11 प्लस सॉरी देखो मिस्टेक हो गई और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कैसे, यहाँ पर क्या था प्लस 5, मैं इधर इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या होगा बेटा -5। देखिए मिस्टेक ऐसे ही होती है, यहाँ -5, यहाँ पे क्या होगा -5, यहाँ पे भी क्या होगा -5 और दिस प्लेस इज ऑल्सो -5। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 11 माइनस 5/3। तो f इनवर्स 11 इक्वल टू माइनस करने पे क्या आएगा बेटा 6/3 और कैंसिल आउट 2, यानी कि f इनवर्स 11 इक्वल टू 2। देखो जो मैंने आपसे कहा कि f इनवर्स 11 इक्वल टू 2, तो अब देखो इससे हमको एक रिजल्ट मिला, इस पूरे प्रोसीजर से हम लोग को एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला बेटा, रिजल्ट ये मिला, डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f, जो हमारा डोमेन होगा किसका, f इनवर्स का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो डोमेन क्या होगा, ये डोमेन जो होगा f का रेंज होगा। देखो यही तो एग्जैक्टली कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी रेंज आ रही है वो इसका डोमेन बन रहा है। इसी बात को हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। दोनों बात पॉसिबल है, ये बात क्लियर हुई। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, f इनवर्स y, देखो f इनवर्स y इक्वल टू x होगा तो fx इक्वल टू y। अगर हम fx इक्वल टू y ले रहे हैं तो f इनवर्स y इक्वल टू x, उसी बात को इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, f इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, ये हर समय एग्जिस्ट भी नहीं करता। f इनवर्स x एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, कब, जब f इज बाइजेक्टिव, जब हमारा फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब बेटा 1 1 ऑन 2, जब ये हो तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा मैं आगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है बेटा, हमारी क्लास बहुत बड़ी हो रही है, तो आगे इससे रिलेटेड लाइव क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह करा दूंगा बेटा, आपको क्लियर करा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है वो भी क्लियर करा देंगे। और इस बात को याद रखना, हाउ टू फाइंड द f इनवर्स x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इसीलिए ये पार्ट राइट किया, डेफिनेशन की बजाय मैंने आपको ये चीज़ सिखाया। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।